अगर अमेरिका में रहने वाले इंडियंस को ग्रीन कार्ड से भी तेज और आसान एक नया रास्ता मिल जाए तो उनकी लाइफ कितनी बदल सकती है ना। अभी तक ज्यादातर लोग H1B, EB1, EB2, EB3 या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप जैसे लंबे और अनसर्टेन रास्तों में फंसे रहते थे, लेकिन अब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में लाखों प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और हाई स्किल इंडियंस के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये है US गोल्ड कार्ड प्रोग्राम। आज की वीडियो में हम आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाएंगे कि ये गोल्ड कार्ड आखिर है क्या, कैसे काम करेगा, ड्राफ्ट फॉर्म में क्या क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी कैसे दिखती है, इंडियंस जो हैं उनके लिए इसका क्या फ़ायदा होगा और आगे चलते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी जानकारी सिंपल तरीके से बताएंगे आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आप जो शुरुआत से प्लानिंग करना चाहते हैं वो काफ़ी प्रॉपरली हो जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड कार्ड प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो देखिए, USCIS ने इसका पहला ड्राफ्ट फॉर्म जारी कर दिया है और इसी के साथ ऑफिशियली ये साफ हो गया है कि अमेरिका इस नए प्रोग्राम को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। ड्राफ्ट फॉर्म आने का मतलब है कि अब आगे आने वाले महीनों में इसके रूल्स, फीस और प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जारी होंगे। ड्राफ्ट सिर्फ पहला स्टेप है, लेकिन ये पहला स्टेप ही बताता है कि सरकार इसे प्रायोरिटी में रख रही है। अब बात करते हैं गोल्ड कार्ड है किसके लिए। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास हाई लेवल स्किल्स हैं, जिनका काम अमेरिका में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है। ड्राफ्ट फॉर्म में साफ दिख रहा है कि एप्लीकेंट से साफ डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स और अपनी फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी प्रोग्राम हाई स्किल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी स्किल्स के बेस पर अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस के एंगल की। तो देखिए, अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई स्किल्ड वर्कर्स और टेक प्रोफेशनल्स भारत से ही आते हैं। H1B के जरिए जो लोग वहां रहते हैं उनमें से ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं। ग्रीन कार्ड बैकलॉग में भी भारतीय ही सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। कई लोग 10-15 साल से इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि गोल्ड कार्ड जैसे प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा नजर इंडियंस की ही है, क्योंकि अगर इसकी एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट नहीं हुई और कैटेगरीज ज्यादा खुली रही तो ये भारतीयों को एक ऑल्टरनेट पाथ दे सकता है, जो H1B की लॉटरी और EB कैटेगरीज की लॉन्ग वेटिंग से अलग होगा। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट फॉर्म ने एक्चुअल लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। तो देखिए, USCIS ने जो ड्राफ्ट जारी किया है उसमें एप्लीकेंट को अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स को प्रूव करने के लिए काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इनमें शामिल होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपकी जॉब एक्सपीरियंस, अवार्ड या रिकॉग्निशंस, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट्स, फील्ड में उनका इम्पैक्ट। यानी सरकार ये देखना चाहती है कि एप्लीकेंट सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति ना हो, बल्कि कंट्री को वैल्यू देने वाला स्किल्ड प्रोफेशनल हो। ड्राफ्ट ये भी समझ आता है उसमें कि कैटेगरी EB1 या O1 जैसे एग्जिस्टिंग हाई स्किल कैटेगरीज के काफी करीब होगी, लेकिन इससे ब्रॉडर और ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के संकेत हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। तो देखिए, ड्राफ्ट फॉर्म आने के बाद USCIS इसे पब्लिक फीडबैक के लिए रखता है। तो पब्लिक कमेंट्स, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के बाद फाइनल रूल तैयार किया जाता है। इसका मतलब है कि अभी ये फाइनल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन पहले ऑफिशियल स्टेप्स जो हैं वो उठ चुके हैं। और जैसे पिछले कई सालों में इमिग्रेशन चेंजेस धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, वैसे ही गोल्ड कार्ड भी आगे अलग अलग फेजेस में आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियंस को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड की तरह लॉन्ग बैकलॉग में फंसने की बजाय एक नया रास्ता खोलेगा। अगर एलिजिबिलिटी फेयर और ब्रॉड रही तो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स, AI इंजीनियर्स और कई दूसरे स्किल्ड लोग इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में जा सकेंगे या वहीं सेटल हो पाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयर डिपेंडेंट वीजा नहीं होगा, यानी H1B की तरह जॉब और एम्प्लॉयर पर पूरी लाइफ डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा आपको। थर्ड एडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो और एप्लीकेंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जैसे जॉब स्विच करना, न्यू स्टार्टअप शुरू करना या रिसर्च के साथ काम करना। अब बात करते हैं इंडियंस को अभी क्या सावधानी रखनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अभी ये फाइनल लॉ नहीं है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, इसीलिए किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट द्वारा दिए गए गलत प्रॉमिसेस से बच जाएं आप।
दूसरी बात, अगर आपकी फील्ड हाई स्किल है तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट्स और वर्क प्रूफ्स अभी से स्ट्रॉन्ग रखें। तीसरी बात, जैसे USCIS इस पर नई अपडेट्स देंगे उस अपडेट को वेरीफाई जरूर करना है आपको। और चौथी बात, ये प्रोग्राम हाई स्किल वाले लोगों के लिए है, इसलिए अपनी स्किल बिल्डिंग और प्रोफाइल ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। अगर ये प्रोग्राम सही तरीके से लॉन्च हो गया तो लाखों हाई स्किल इंडियंस जो H1B लॉटरी डिपेंडेंस और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे हैं, उनके लिए एक कदम और बहुत मजबूत रास्ता बन सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।